हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड मेथड्स का सैम्पलिंग मेथड्स। तो देखते हैं कि आज की क्लास में हम कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है सैम्पलिंग मेथड्स। यहाँ पर पहले देखेंगे सैम्पल क्या है, पॉपुलेशन क्या है और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड में हमारा मेनली टू पार्ट्स है, दो पार्ट है। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी 4 टाइप्स है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी 5 टाइप्स है। ये सारे चीज़ें आज हम डिटेल्स में कवर करेंगे, क्लास को अंत तक देखिएगा। तो पहले हम देख लेते हैं सैंपल एंड पॉपुलेशन। ये चीज़ क्या है? अगर सैम्पलिंग मेथड को हमको जानना है तो सैंपल एंड पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से जानना होगा। यहाँ पर सैंपल चीज़ क्या है? सैंपल, ए सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप। ये एक सबसेट है जो एंटायर पॉपुलेशन को डिफाइन करता है। अब पॉपुलेशन, इसके लिए हमको जानना पड़ेगा पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन है एक जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा जो भी पॉपुलेशन है उसको कहा जाएगा, लोग है उसको कहा जाएगा पॉपुलेशन। मेनली इसका कुछ कॉमन चीज़ें होता है। ये कॉमन चीज़ के वजह से ही हम इस पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। अब इस पॉपुलेशन में से हम अगर कोई सैंपल, मतलब कुछ लोग ले लें, थोड़ा पर्सन ले ले, तो इसको कहा जाएगा सैंपल। यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये है पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में से कुछ कुछ ट्रेट्स लेकर एक सैंपल बना है। हम सैंपल जब भी ड्रॉ करेंगे तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन नहीं लेते हैं, कुछ पोर्शन लेते हैं पॉपुलेशन का, इसको कहा जाता है सैंपल। अब ये सैम्पलिंग मेथड में क्या क्या टाइप्स है, मतलब सैंपल तो हम लेंगे कि, लेकिन इसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है जिसके वजह से हम पॉपुलेशन को ले सकते हैं या फिर पॉपुलेशन से हम सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पर 4 अलग टाइप्स है, और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पर हमारा कुछ अलग टाइप्स है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है जब भी हर किसी बंदे का इक्वल चांस हो सिलेक्ट होने का, जो भी लोग है पॉपुलेशन में लोग है उन सब का इक्वल चांस हो प्रोबेबिलिटी में सिलेक्ट होने का, इसको कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और अगर हर लोगों का इक्वल चांस ना हो, मतलब हर लोग सिलेक्ट होने की चांसेस नहीं है, उसको कहा जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम जब भी बड़ा पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं मेनली, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसी किसी स्पेसिफिक जो भी पर्पस है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड है जहाँ पर हर लोग, हर पॉपुलेशन, पूरा का पूरा पॉपुलेशन का इक्वल एंड नोन चांस होता है, मतलब कोई भी सिलेक्ट होने का, किसी को भी सिलेक्ट होने का चांस है। यहाँ पर हमारा बहुत सारे मेथड है जिससे हम सैंपल, प्रोबेबिलिटी सैंपल में सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग अब क्या है? अगर हम रैंडमली, इसको लॉटरी मेथड भी कहा जाता है, अगर हम रैंडमली किसी भी जगह से लोगों को सिलेक्ट करें तो उसको कहा जाएगा रैंडम सैम्पलिंग। अगर हम रैंडमली कहीं से भी कोई सिलेक्ट करें वहाँ पर कहा जाएगा रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 लोग हैं, 20 में से किसी 5 को सिलेक्ट किया गया, ये भी रैंडमली। हम लॉटरी में जो करते हैं ना, वह ऐसे ही यहाँ पर किया जाता है। ये सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। उसके बाद सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग को हम nth नेम सिलेक्शन भी कहते हैं, मतलब ये एक सिस्टम में होता है, लोगों को सीरियल बाय ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर उनके नामों को सीरियल बाय ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहाँ पर किसी nth को लिया जाता है, मतलब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक पिक्चर है, वहाँ पर हर 5वें इंसान को सिलेक्ट किया गया है,
या फिर 5वें सैंपल को सिलेक्ट किया गया है। पहले हमारा 2 सिलेक्ट हुआ, उसके 5 बाद 7, उसके साथ और 5 जोड़ दो 12, उसके साथ और 5 जोड़ दो 17। ऐसे करके हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को हमें थोड़ा अच्छी तरीके से देखना होगा। यहाँ पर पहले हमें एक पॉपुलेशन होता है, उस पॉपुलेशन को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देना है। अब पकड़ो, मैं रिलीजियन का स्टडी कर रहा हूँ। रिलीजियन के स्टडी में हम 3 रिलीजियन ले लेते हैं। पहला जो रिलीजियन है वो हो गया हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन। अब देख लो, यहाँ पर उनको अलग करके पहले डिवाइड किया गया है। जो भी पिक्चर है वहाँ पर अच्छी तरीके से देखो कि उनको पहले डिवाइड किया गया है अलग अलग ग्रुप में। फिर उस ग्रुप में से लोगों को सिलेक्ट किया गया है। फिर उस ग्रुप में से लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। इसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हमारा जो भी रैंडम सैम्पलिंग है उससे थोड़ा और बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी लोगों को सिलेक्ट करते हैं वो लोग हमारे पर्पस को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ये हम कह सकते हैं कि ये सैम्पलिंग इरोर जो भी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। फिर आता है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में सिंपल है चीज़। यहाँ पर हम जो भी पॉपुलेशन है उनको छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। उस क्लस्टर में से हम रैंडमली कोई भी एक क्लस्टर है वो चूज कर लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम, हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जो भी स्टेट्स है उस स्टेट को हम एक एक क्लस्टर कहते हैं। उस क्लस्टर में से हम किसी भी एक को अगर रैंडमली किसी 1, 2 या 3 को रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। पहले हम कोई भी जगह को बहुत सारे क्लस्टर में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद वहाँ से अगर हम सिलेक्ट कर ले तो हो जाएगा क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। फिर होता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम देखते हैं कि हमारा जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हर किसी का सिलेक्ट होने का चांसेस नहीं है। ये मेनली बायस्ड होता है। ये रिसर्चर अपने हिसाब से चीज़ें सिलेक्ट करता है। तो देखते हैं इनका क्या क्या टाइप्स है। पहला है कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग। यहाँ पर जो भी लोग कॉन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। ये जो भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये रिसर्चर अपनी सुविधा के वजह से वो चीज़ें करता है। रिसर्चर अपने हिसाब से वो चीज़ें करता है। यहाँ पर कॉन्वीनियंटली अवेलेबल होगा तभी वो इसको सिलेक्ट कर लेगा। इसको कहा जाता है कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके बाद जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग का ही एक पार्ट है। यहाँ पर वो कॉन्वीनियंटली अवेलेबल होगा, लेकिन उनमें से भी वो जजमेंट देकर किसी को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर छोटा सा एक फ़र्क है। अगर कोई इंसान अवेलेबल है लेकिन उसको वो स्टडी नहीं करना चाहता, तो वो जजमेंट यूज़ करेगा कि मैं किसको स्टडी करूँगा। इसके वजह से इसको जजमेंट सैम्पलिंग कहा जाता है। उसके बाद पर्पसिव सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग, कोई भी अगर मेरा पर्पस हो स्टडी का, अगर मैं किसी एरिया का लोगों को बारे में स्टडी करने वाला हूँ, लोगों का पकड़िए ड्रग्स के बारे में स्टडी करने वाला हूँ, तो जो भी लोग ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं उनको मैं सिलेक्ट करूँगा। इसको कहा जाएगा पर्पसिव सैम्पलिंग। मेरा पर्पस क्या है? ड्रग्स रिलेटेड लोगों को स्टडी करना, इसलिए उनको ही मैं सिलेक्ट करूँगा। इसको कहा जाएगा पर्पसिव सैम्पलिंग। और कोटा सैम्पलिंग, यहाँ पर कोटा सैम्पलिंग हमारा जो भी जजमेंट स्ट्रेटिफाइड जो भी सैम्पलिंग था, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का ये एक्सटेंशन है। पहले स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के जैसा ही हम लोगों को, पॉपुलेशन को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड कर देंगे।
उनका डिफरेंस के बेसिस पे उनको ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फिर उस ग्रुप में से अब हम जजमेंट लगा के चीज़ें लोगों को सिलेक्ट करेंगे। पहले जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग था वहाँ पर हम पहले ग्रुप में लोगों को डिवाइड करते थे, उसके बाद उनसे हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। लेकिन कोटा सैम्पलिंग में हम रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते। उसके बाद कोटा सैम्पलिंग में होगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करने के बाद, स्ट्रेटिफिकेशन करने के बाद वहाँ से हम अपना जजमेंट यूज़ करके वहाँ से रैंडमली नहीं, वहाँ से जजमेंट यूज़ करके हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे। ये जो भी डिफरेंस है ये आप लोग थोड़े अच्छी तरीके से देखना, ये कभी ना भूलने वाली चीज़ें हैं। और ये सारे चीज़ें हर वक्त आपको कहीं ना कहीं मिलती रहेंगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है। स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे अच्छा है, या फिर ये कह सकते हैं ये हर बार एग्ज़ाम में आता है और इसको समझना ज़रूरी है। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। स्नोबॉल सैम्पलिंग को चेन सैम्पलिंग या फिर रेफरल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। क्यों ऐसा है? पकड़िए, हम किसी भी ड्रग्स लेने वाले को स्टडी कर रहे हैं। अब वो लोग तो नहीं बोलेंगे कि मैं ड्रग्स खाता हूँ, मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, ऐसा तो वो लोग नहीं बोलेंगे। इसलिए उनको स्टडी करने का टेक्निक है स्नोबॉल सैम्पलिंग। यहाँ पर पहले हम किसी भी ड्रग्स लेने वाले को स्टडी करेंगे, एक को तो हम ढूंढ लेंगे, उसके बाद उसको बोलेंगे कि आप दूसरा एक लाओ, दूसरे एक या ड्रग्स लेने वाले से मेरा परिचय करवा दो। ऐसे ही ये सैम्पलिंग चलता रहता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। इसकी वजह से इसको स्नोबॉल, मतलब जो भी है सैंपल एक एक से दूसरे तक पहुँचते 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 धीरे धीरे ये सैंपल बड़ा होता जाता है। इसलिए स्नोबॉल कहा जाता है। स्नोबॉल जैसे ही गिरता है वो धीरे धीरे स्नो को लेके जब बड़ा होता है ना, वैसे ही ये सैम्पलिंग में भी धीरे धीरे करके सैंपल बड़ा होता जाता है। इसको इसलिए चेन सैम्पलिंग भी कहा जाता है, जहाँ पर चेन की तरीके से ये बढ़ता रहता है। और रेफरल सैम्पलिंग भी कहा जाता है क्योंकि एक के रेफरेंस से दूसरे सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और इग्नो के बहुत सारे कंटेंट है मेरे इस चैनल पे, आप वो लोग रेफ़र कर सकते हैं आपकी स्टडी के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।